तो दोस्तों आज हम सुनाने वाले एक घमंडी चिड़िया की कहानी। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसका पिता एक बहुत ही बड़ा धनी सेठ था। टुनटुनी चिड़िया की दो बहनें थी, राजू चिड़िया और पिंकी चिड़िया। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खूबसूरत थी, तो वह अपने रंग पर बहुत ही घमंड किया करती थी। अरे अरे टुनटुनी चिड़िया, तू तो हमेशा आईने के आगे बैठी रहती है। तुम्हारी दोनों बहनें काम करती रहती है, तू भी थोड़ा बहुत काम कर लिया करो। माँ, तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितनी ज्यादा सुंदर हूँ। अगर मैंने काम किया तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं तो मेरी सहेलियों के पास जा रही हूँ। इस तरह से समय गुजरने लग जाता है और फिर टुनटुनी चिड़िया की दोनों बहनों की सेठ बंटी कबूतर शादी कर देता है। एक दिन की बात है, सेठ बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी की माँ राजू चिड़िया और पिंकी चिड़िया की शादी हो गई है। अब टुनटुनी के लिए भी रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। हाँ जी, आप बात तो सही कह रही हैं। टुनटुनी बड़ी हो गई है अब। जब इस बात का पता टुनटुनी चिड़िया को चलता है तो वह अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं अपना वर्क खुद चुनूंगी। ये क्या कह रही है तुम टुनटुनी चिड़िया? मैं कोई राजा महाराजा नहीं हो जो तुम्हारे स्वयंवर रचाऊं। ठीक है पिताजी, मैं अपनी शादी नहीं करूंगी। तेरी हिम्मत मेरे सामने इस तरह से बातें करने की। तुम कह रही हो, मैं इसलिए बात मान रहा हूँ। मैं कल ही सूचना दे दूंगा सारी पक्षियों को। जो टुनटुनी से शादी करेगा वो कल ही कष्ट करे। अगले दिन कई सारे पक्षी आ जाते हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया को उनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा था। पिताजी, मुझे इनमें से कोई भी पक्षी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इनमें से किसी से शादी नहीं करना चाहती। ये क्या बदतमीजी है टुनटुनी? मैं चाहूँ तो इसी ही शादी कराऊंगा। मैं टुनटुनी की शादी उसी से कराऊंगा जो सुबह सबसे पहले दिखेगा। इसने अभी तक प्यार देखा, गुस्सा नहीं देखा। सेठ बंटी कबूतर को सुबह सुबह काला कौवा दिखाई देता है। बंटी कबूतर उस काले कौवे के पास जाता है और फिर उसे कहता है, अरे कालू जी, मैं आपकी शादी मेरी बेटी से करवाना चाहता हूँ। सेठ बंटी कबूतर कालू कौवे को सारी बात बता देता है और फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया की शादी कालू कौवे से हो जाती है। बेटी, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। हमने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, पर तुमने कभी हमारी नहीं सुनी। ये उसी का ही नतीजा है कि हमको एक कालू कौवे से तुम्हारी शादी करनी पड़ी। मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा खुश रहे। माँ, पिताजी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं कभी भी उनसे बात नहीं करूँगी। कालू बेटा, मेरी बेटी थोड़ी जिद्दी है, पर धीरे धीरे सीख जाएगी। तुम इसे खुश रखना। टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ अपने ससुराल आ जाती है। अरे अरे बेटा, तू किससे लेकर आ गया? अरे अरे माँ, आपकी ये बहू है। आज के बाद घर का सारा काम यही करेगी, तुम भी सब आराम करोगी। ये आप क्या कह रही हैं जी? मुझे घर का कोई काम नहीं करना आता। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम धीरे धीरे घर का सारा काम सीख जाओगी। अब मैं क्या करूं? पिताजी ने मुझको कहाँ पर फंसा दिया। मैं मायके भी नहीं जा सकती। न चाहते हुए भी टुनटुनी चिड़िया को घर के सारे काम करना पड़ जाता। अब वह समझौतियों से सामना करने लग गई थी। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया को भी कालू कौवे से प्यार हो जाता है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज का सवाल ये है कि टुनटुनी चिड़िया की शादी कौन करता है? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हरियापुर के जंगल में कालू कौवा रहा करता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसकी पत्नी का नाम राजू चिड़िया था। वे लोग उस जमीन पर खेती किया करते थे। एक दिन की बात है, राजू चिड़िया के घर एक बेटी पैदा होती है। राजू चिड़िया ने उसका नाम टुनटुनी चिड़िया रखा था। उसी दिनों में कालू कौवे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक पैर टूट जाता है, जिसकी वजह से राजू चिड़िया खेत की और घर की जिम्मेदारियां संभालती है। राजू चिड़िया अपने खेत में खाद ज्यादा डालती थी, इसीलिए उसका खेत बंजर हो जाता है।
अरे अरे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि खेत में ज्यादा खाद मत डालो, लेकिन तुम मेरी कहाँ सुनने वाली थी। देखो अब हमारा खेत बंजर हो गया ना। हाँ कालू, तुमने सही कहा, मैंने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। इसके वजह से हमारा खेत बंजर हो गया। अब मैं कल ही जाकर कोई काम ढूंढूंगी शहर के जंगल में, जिससे क्या है ना कि हमारा घर अच्छी तरीके से चले। अगले दिन राजू चिड़िया शहर के जंगल में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। भैया, अगर मेरे लिए कोई काम है तो मुझे बताओ ना, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन वह पक्षी राजू चिड़िया को काम नहीं देता, तो राजू चिड़िया दूसरी दुकान में जाती है। साहब, मेरे लायक कोई काम है तो मुझे बताओ ना, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं कोई भी काम कर लूंगी। अरे जा बहन जा, यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं है। राजू चिड़िया के बहुत कुछ कहने पर भी वह दुकानदार कोई काम नहीं देता है, तो राजू चिड़िया दुखी होकर एक डाल पर बैठ जाती है। सुबह से शाम हो गई, मुझे कोई काम नहीं मिला। अब मैं कालू को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? कालू पूछेगा तो मैं क्या कहूँगी उससे? अरे बहन, मैं तुमको सुबह से देख रहा हूँ कि तुम इधर से उधर टहल रही हो। अगर तुमको कोई काम चाहिए तो मेरी दुकान पर आ जाओ। मेरी दुकान कपड़ों की है, लेकिन तुम्हें तनख्वाह कम मिलेगी। राजू चिड़िया के पास और कोई चारा नहीं था, तो वह उस दुकान में खुशी खुशी काम करने लग जाती है। और फिर एक दिन अचानक उस कपड़े वाले की दुकान बंद हो जाती है, और फिर राजू चिड़िया फिर से बेरोजगार हो जाती है। और फिर वह दुखी मन से घर आती है और फिर सारी बात कालू कौवे को बताती है, और फिर वह रोते हुए भगवान से कहती है, भगवान, तू मुझे ये कैसे दिन दिखा रहा है? मुझे बहुत ही मुश्किल से काम मिला था और तुमने मुझे वहाँ से भी निकाल दिया। मम्मा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? पापा, क्या हुआ? मम्मा को माँ, मैंने तुमको सुबह ही कहा था कि मुझे मिठाई खानी है, पर आपने तो मेरे लिए मिठाई लेकर ही नहीं आई। अरे चुप हो जा कम बखत, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारी माँ की नौकरी छूट गई हो? तुम्हें यहाँ मिठाई दिख रही है? अरे अरे, आप इसको क्यों डांट रहे हैं? ये मेरी किस्मत का खेल है, इसका कोई दोस्त नहीं है। उस दिन वे तीनों भूखे ही सो जाते हैं, और फिर अगले दिन उससे मिलने के लिए हरी तोती उसके घर आती है। अरे हरी काकी, आप और यहाँ आपका घर ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे अलावा मैंने इस दुनिया में कौन है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। और तू बता राजू बेटा, तू क्या करती है? क्या बताऊं मौसी जी, मेरा खेत तो बाने के लायक नहीं रहा है, वो तो बंजर हो गया है। और कालू कौवे का पैर टूट गया है, इसलिए कोई काम तो है नहीं, घर पर बैठी हूँ। बस मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अरे बेटा, तुझको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ चल और तू मेरे घर में अंडे की खेती संभाल ले। जब अंडे बड़े हो जाएंगे तो बेचकर पैसे हमारे पास आ जाएंगे। मेरा तो क्या है, मैं तो आज हूँ कल नहीं। और मैं चाहती हूँ कि मैं मरने से पहले किसी की मेरी जमीन जायदाद नाम कर दूँ। राजू चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ हरी तोती के घर चली जाती है, और फिर वहां जाकर अंडे की खेती करने लग जाती है। मम्मा, आज मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी अंडे की खेती में। मैं वहां जाकर अंडा खाऊंगी। अरे बेटा, तू मेरे साथ हमारे बगीचे में चलना, तो मैं जी भर के अंडे खाना है, जितने खा लेना। और फिर राजू चिड़िया अपनी बेटी को अपने अंडे के बगीचे में लेकर जाती है, और फिर उसे बड़े बड़े अंडे खाने के लिए देती है। ये ले बिटिया, तेरा मन है, जितना अंडा खा ले। और फिर धीरे धीरे समय गुजरने लग जाता है, और फिर धीरे धीरे राजू चिड़िया अमीर हो जाती है। अब उनके पास किसी चीज की भी कमी नहीं थी, और फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो आज का सवाल ये है कि राजू चिड़िया की बेटी का क्या नाम था? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।